नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म ओनर जे तौसिक बोल रहा हूँ। मेरा फार्म राजस्थान अजमेर के अंदर है। ठीक है, अजमेर से 15 किलोमीटर ब्यावर रोड, उदयपुर जोधपुर हाईवे पे, विलेज बाउंता, गांव बाउंता के अंदर है। बोर्ड का फ़ोटो भी बताऊंगा। अभी जो लोट में मेरे पास बकरियां हैं, जिसमें फ़र्स्ट टाइम बच्चा दे चुकी, फर्स्ट टाइम की है, सेकंड टाइम की है। जैसे फर्स्ट टाइम बच्चे हैं किसी के साथ, और सेकंड टाइम की के किसी के बच्चे साथ है, किसी के लोड ये किसी में लोडेड है 3-3 4-4 महीने की। ये अभी प्रजेंटली बकरी है जिसके 2 बच्चे भी साथ में हैं। तो ये बकरी अभी प्रजोन पे स्टॉक में है। और मेरा ये है कि भाई मैं क्वांटिटी में ही डीलिंग होती है मेरे। ठीक है, ऐसा है कि जैसे ये पूरा का पूरा 25 का लोट है तो 25 के लोट में ही बकरियां बिकती है। तो मेरे को भी वाजिब रेट मिलती है और आपको भी वाजिब रेट में मिलता है। लेकिन बहुत बंदे क्या है कि एक दो लेते हैं ना, तो 1-2 की रेट भी वैसी होती है भाई। मैं 1-2 सेलिंग नहीं करता। अगर आप फार्म आके विजिट करके लेते हो ना तो बेस्ट रहता है। ये है कि फार्म आके आप लो तो आपको अच्छी रेट में मिल जाएगा। लेकिन ये 1-2 मैं सेलिंग नहीं करता, मेरा क्वांटिटी में काम है। अगर 1-2 सेलेक्ट करते हैं तो बंदा वैसी रेट लग देनी पड़ती है मुझे, क्योंकि वो सिलेक्टेड पीस लेता है तो सिलेक्टेड रेट रहती है भाई। वो रेट लगती है तो वो कहता है बहुत ज़्यादा है। भाई आपकी क्वांटिटी 2 है तो वो रेट तो वैसी लगेगी। आप क्वांटिटी में उठाइए, आपका 2-3 लोगे तो वैसी रेट लगेगी भाई। अगर आप क्वांटिटी में माल उठाओगे तो हिसाब से रेट हो जाएगी। ठीक है, अभी ये बकरियाँ है ना फार्म से बाहर है, क्योंकि फार्म पे अभी मक्खी मच्छर की दिक्कत है बारिश के मौसम में। तो मैं थोड़ी देर बाहर निकालता हूँ, स्प्रे करता हूँ फार्म पे ताकि मक्खी मच्छर न आए। और फ़ैन भी रखना चाहिए अभी, क्योंकि जो अभी ऐसी सिचुएशन है बकरियों की कि अभी बारिश के मौसम में इतनी तकलीफ़ झेलनी पड़ती है जानवर को, क्योंकि वो बाहर अगर वो फार्म पे रहते हैं ना तो मक्खी मच्छर बहुत परेशान करते हैं। वो ना खा पाते हैं ना ढंग से रह पाता है। उसे मतलब मक्खी मच्छर से इस दिक्कत होती है कि जो बॉडी वेट बच्चे का 20 किलो है ना, वो अभी इस टाइम 17 किलो कर देगा। वो मक्खी मच्छर और बारिश की कीचड़ के वैसे वो खाना उसको अच्छा नहीं लगता और मतलब मक्खी मच्छर से परेशान रहता। बहुत जानवर को तकलीफ़ देखनी पड़ती इस मौसम में। ठीक है भैया, तो आप अच्छे से ख्याल रखना बारिश के मौसम में। अब मैं बताता हूँ क्या क्या ख्याल आपको। हर ऐसे देख लो कि 3-4 दिन के अंदर फार्म पे स्प्रे करना है, क्योंकि अभी बारिश पड़ती है वापस मक्खी मच्छर हो जाते हैं। और ये ज़रूर है भाई, स्प्रे करने के पहले जानवर को बाहर रखो। ये नहीं कि स्प्रे कर रहे हो और जानवर भी उसी में और आप स्प्रे कर रहे हो। अगर किसी जानवर को आँखों में नाक पे स्प्रे चला गया, वो विषैला पदार्थ आता है, तो उसको दिक्कत हो जाएगी भाई। तो पहले जानवर को बाहर निकाल के फिर स्प्रे करो, अच्छे से स्प्रे। और ये है कि फार्म पे आपको कीचड़ नहीं रखना है। जितना कीचड़ जितना बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन क्या होगा मैं बताता हूँ। फुट में पैरों में सूजन आएगी, पैरों में घाव बनने लग जाएंगे, पैरों में सूजन आ जाएगी, वो कीचड़ की वजह से अभी बारिश के मौसम में। और आपको है ना गीला जब भी खिलाना हो ना फार्म बकरे को जानवर को, तो बाहर चढ़ने जा रहे हो ना, तो बाहर चढ़ोगे तो अभी प्रजेंटली मुंह पे छाले ना स्टार्ट हो जाएंगे। वो गीला खाने पे एकदम गीला खाएगा, बकरे के मुंह पे छाले न इस टाइम स्टार्ट हो जाएंगे। आपको गीला भी खिलाना है ना, जब धूप निकले, जब सूखा धूप से थोड़ा नमी हट जाए ना जहाँ भी इसके चारे की, तब आपको खिलाना, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भैया, तो ये ज़रूर बताना था, क्योंकि आप अभी इस टाइम बहुत दिक्कत हो रही है जानवर को। तो आपको गीले में बिल्कुल नहीं रखना है, सूखे में ही रखना है। भले आपका फार्म पे गीला हो तो आपको फैन से उसे सुखाना है, मतलब पंखा लगाना है जिससे वो कीचड़ सूख जाए। या कीचड़ रहना ही नहीं चाहिए फार्म पे। टिन सेट के नीचे तो कीचड़ नहीं रहता, बाहर तो कीचड़ रहता, तो बाहर नहीं निकालना है जब तक वो धूप से अच्छे से सूख नहीं जाए, जब तक जानवर को कीचड़ में नहीं निकालना है। कीचड़ से निकालोगे तो भाई फिर वही है कि पैरों में सूजन, पेड़ों में घाव होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना भाई। और अभी जो देखो मैं लोट हमेशा लाता हूँ ना भाई, मेरा यही कहना जाता है, मेरा फ़ोन 2-3 का बहुत आता है। तो 2-3 वालों को क्या बोलूँ, क्योंकि मेरा 2-3 का है ही नहीं भाई। अगर 2-3 लेने वाला है ना तो फ़ोन पे पूरा रेटे नहीं करें, क्योंकि मेरा 2-3 का काम नहीं है। मैं 2-3 के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर कोई अजमेर फार्म आके लेता है 2-3 तो मना नहीं है, लेकिन रेट भी वैसी है भाई। क्योंकि मेरे पास 25-30 बकरियाँ खड़ी है, उसमें से वो सेलेक्टेड पीस निकालेगा और फिर कोई उसको रेट बताऊँगा तो वो कहता बहुत ज़्यादा है। अरे भाई आपने क्वान्टिटी तो देखो, आपने 2-3 बकरी चाहिए और फिर रेट ज़्यादा है। आप पूरा का पूरा लोट ले लो, हिसाब से रेट कर दूँगा। देखो 2 पैसे मेरे को भी देखना पड़ता है। अब आप उसमें से हैवी बकरी उठा के कहते हो रेट कम ज़्यादा करो। अरे भाई मेरे को पूरा लोड बेचना है, लोड जाएगा ना तो आपको भी 2 पैसे हिसाब से मिलेंगे, तो मेरे को भी 2 पैसे कमाएंगे। नहीं तो आप बड़ी बकरी चाटोगे उसमें ही रेट देख रहे हो। आपके हिसाब से रेट तब होगी जब आप क्वांटिटी में उठाओगे तो हिसाब से रेट कर सकते। लेकिन वो भी है ना फार्म आके भाई, वेट के बात होती है वो अलग बात है। फ़ोन पे पूरी रेट मत करो। ठीक है, एक अंदाज़ा रेट बता देता हूँ, बाकी फिर
फार्म पे आके रेट करो तो बेस्ट है, जानवर देख के रेट करो तो बेस्ट है। ठीक है भाई, एक अंदाज़ा एक फार्म एक आपको ये बताया कि भाई बहुत दूर से आते हैं, आप भी खुद बोलते हो कि मैं बहुत दूर से आता हूँ, तो मुझे थोड़ा रेट का अंदाज़ा, मैं केवल अंदाज़ा बता सकता हूँ। ये फिक्स नहीं कह दिया कि मैंने मांगे 20,000 बकरी का तो 20,000 ही, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, ज़्यादा, बस एक अंदाज़ा बता सकता हूँ। बाकी माल आपकी चॉइस करने पे है, ऐसे नहीं फार्म पे भाई आपने 10 बोला और आप फार्म आने पे 2 मांग रहे हो, तो फिर 2 मांगोगे तो 2 की रेट अलग होगी भाई। ठीक है, पूरा लोट मांगोगे तो लोट की अलग रेट होगी, मतलब लोट मतलब पूरा 25 की 25 बकरियाँ मांग रहे हो तो हिसाब से रेट हो जाएगी। ठीक है भैया, तो इसलिए बार बार बोलता भाई, आप फ़ोनों पे बहुत होते हैं कि एक दो बकरी चाहिए, मैं 1-2 का नहीं है। अगर आप फार्म आके लेते हो ना भाई, और फार्म आके ही रेट का कंसल्ट करते हो, तब तो बेस्ट है। अगर जिसको लेना तो वो तो आता है भाई, और जिसको नहीं लेना वो फ़ोन पे टाइम पास करता है, ये भी बात है भाई। अब मेरे पास ऐसे है कि भाई 100 कॉल आते हैं, उसमें 10 को लेने का होता है, 90 को तो ऐसे ही बात करने का होता है कि भाई क्या खाती है क्या नहीं खाती है। यार भाई पूरा वीडियो में ये बताता हूँ मैं, पहले माल बेचने से पहले मैं आपको उसकी जो भी होते हैं जानवर को तकलीफ़, उसके बारे में पहले बताता हूँ, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, मुझे पता है अभी बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। इस टाइम निमोनिया हो जाता है बकरे को, ठीक है, इस टाइम कमज़ोरी आ जाती है जानवर में, मतलब दुबला पतलापना आ जाता है, क्योंकि बारिश ही पड़ती है ना भाई। बारिश का तो आप देखो, हर एक दिन छोड़ के एक दिन बारिश हो रही है। ठीक है, तो बारिश में जानवर को कितनी तकलीफ़ है वो मुझे पता है भाई। कितना जानवर जो फार्म पे पालता है ना, उसे पता है। बाहर चढ़ने वाले की तो इतनी हालत ख़राब हो जाएगी कि आप खुद जो चमक जो रहेगी ना वो सारी निकल जाएगी। अगर बाहर चढ़ने वाला जानवर होगा ना, मतलब ये यानी कि फार्म पे नहीं बाहर चढ़ने जा रहा है, तो उसकी तो चमक अमक सब निकल जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल दुबला हो जाएगा इस टाइम। ठीक है, बहुत दिक्कत होती है। तो आप बरू अगर फार्म पे रख रहे हो तो साफ़ सुथरी जगह पे जानवर को रखो, बार बार सफाई करो। ठीक है, स्प्रे करो, सूखी जगह रखो, गीला मत रखो। कीचड़ रखोगे तो फिर आपको फिर बोलोगे भाई इसमें पेड़ से लंगड़ा रही है, पेड़ में पकाव आ गया है, वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा भैया। अभी कीचड़ के भी ज़्यादा कीचड़ की वजह से इन्फेक्शन होता है। ठीक है, पैरों में सूजन आने लग जाए, पैर पकने लग जाएंगे। जो कांटे रहते हैं ना छोटे छोटे, जो जानवर बाहर चढ़ने जाता है तब उसके छोटे छोटे कांटे बग जाते हैं, तो उससे क्या है कि जो जानवर पैर बार बार उसका गिल्ले में रहता है ना, तो वो क्या है कि जो घाव जो कांटा पैर में बगा रहता है ना, वो पैर है ना कच्चा होने की वजह से वो कांटा ऊपर चला जाता है, जिससे घाव बनता है, अंदर अंदर रस्सी बढ़ती है, मवाद बन लग जाता है। फिर वो अंदर अंदर इतना पकाव ले लेता है कि जानवर लंगड़ाने लग जाता है। फिर उससे क्या है कि घाव बढ़ता रहता है, फिर वो क्या है कि बिल्कुल ही पैर ही ख़राब होने लग जाता है। फिर इसको ठीक करो तो जानवर को तकलीफ़ तो होती है। जितना दर्द होगा उतना जानवर कम खाएगा, दर्द में रहेगा, ऐसे रहेगा, तो वो तो आपको ही पता है भाई। तो इसलिए तो वेट लॉस होता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ना भाई तो लाइक करना। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना।